हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पनीर चिल्ली सेमी ग्रेवी कैसे बनाया जाता है। ये पनीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाने में टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो पनीर लिया है। तो सबसे पहले अपने पनीर की कटिंग करनी है, तो इसको पहले 1/2 कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको या तो क्यूब्स में काट लीजिए या डायमंड कटिंग में कट करना चाहें तो डायमंड में काट सकते हैं। तो देखिए कि 4 पीसेस कर लिए हैं और इस तरह से आप पनीर की ना कटिंग कर सकते हैं। तो इस साइज में आपने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस के रखने हैं। इसके बाद आपने पनीर को मैरिनेट करना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आधा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर डालिए। हम चिल्ली पेस्ट का यूज़ करते हैं बट घर में होता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने पनीर को यहाँ पे मिक्स करना है ताकि पनीर के जो पीसेज हैं वो टूटे ना। और इसके बाद आपने इसको कोटिंग करनी है। तो हल्का सा आप ना एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। आप डायरेक्ट पनीर के ऊपर भी कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग कर सकते हैं, बट इस तरह से आप ना पनीर के बाहर से कोट करेंगे कॉर्नफ्लावर को तो ये अच्छा क्रंच भी आएगा और इसकी कॉर्नफ्लावर की ना वेस्टेज भी कम होगी। तो कि देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पनीर कॉर्नफ्लावर में डालिए और इसको ना इस तरह से कोट कर लीजिए। अब आपने इसको साथ साथ में फ्राई नहीं करना है, कम से कम 10 मिनट का इसको रेस्ट देना है आपने। तब तक कटिंग कर लीजिए। तीनों प्रकार की शिमला मिर्च ली है यहाँ पे मैंने और एक प्याज लिया है। जो प्याज है इसको आपने 1/2 करना है और इसको भी आपने देखिए जैसे हमने पनीर की कटिंग की थी डायमंड कट में वैसे ही आपने इसको भी काट लेना है इस तरह से, ठीक है। और जो शिमला मिर्च है इसके देखिए 3 पीसेस कर लेते हैं यहाँ पे और इसकी भी कटिंग आप इसी तरह से कर लीजिए। तो सारी सब्जियों को आपने एक बराबर कटिंग में काटना है यहाँ पे, तभी आपकी जो सब्जी है ना देखने में अच्छी रहेगी। अगर आपके पास रेड येलो शिमला मिर्च ना हो आप प्याज और शिमला मिर्च से ही इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। तो इतना ही टाइम आपको सब्जियां काटने में रहेगा। इसके बाद आपको ना साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च चाहिए होगी। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तभी ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट आता है। अब पनीर को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट के बाद जो कॉर्नफ्लावर बाहर से लगाया था हल्का सा पनीर ने पानी छोड़ा है ना, तो अच्छे से वो उसके ऊपर कोट हो चुका है। तो अब आपने पनीर को यहाँ पे फ्राई करना है। तो सारे का सारा पनीर देखिए मैंने एक ही बार में डाल दिया फ्राई करने के लिए। और जब आपने पनीर को फ्राई करना है ऑयल का टेम्परेचर आपने हाई रखना है, लो टेम्परेचर में आपने फ्राई नहीं करना है पनीर को, नहीं तो पनीर अंदर से ना खाने में चिंगम की तरह हो जाता है। तो बीच बीच में आप इसको ना देखिए इस तरह से स्लाइसर से हिलाते रहिए ताकि पनीर जो कढ़ाई से ना चिपके। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप पनीर को कोट करके फ्राई करेंगे, बाहर से एक अच्छा क्रंच आएगा, पनीर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए पनीर में कितनी अच्छी कोटिंग आई है बाहर से। तो अब आपने इसकी ना ग्रेवी बनानी है। इसके बाद आपने एक चाइनीज़ बोक लेनी है या कोई भी एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ना 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है आपने और लहसुन का यूज़ देख लीजिए ज़्यादा कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी ग्रेवी में। साथ में मैंने अदरक भी ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में अदरक लहसुन को अच्छी तरह से आपने पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इनका जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए अदरक और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है और साथ में रेड येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे ना शिमला मिर्च और प्याज को पका लेना है। कि देखिए थोड़ी पकाने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच चिली पेस्ट ऐड कर देना है। साथ में ना 1 बड़ा चम्मच आप इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर दीजिए। चिली पेस्ट और सोया सॉस को भी मिक्स कर लीजिए और 30 से 40 सेकंड तक आप इनको भी पका लीजिए। और इसके बाद जैसे सॉस हल्की सी पक जाएगी सब्जियों के साथ में ना, फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। आप पानी की जगह स्टॉक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 कप मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉईल आ जाए और पानी को भी अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स कर लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक का ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें एरमिट पाउडर ऐड करना है। एरमिट पाउडर सब्जियों का एक पाउडर होता है। थोड़ा सा आप इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से ना एरोमेट पाउडर नमक को भी मिक्स कर लेना आपने। फिर ग्रेवी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आपने इसमें 1 छोटा चम्मच ना वाइट विनेगर ऐड करना है और इसके साथ में थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ना स्किप कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने टोमेटो सॉस ऐड करनी है खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें टोमेटो सॉस भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ग्रेवी को टेस्ट कर लेना है। तो ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी है। अब आपने इसको थिक करना है। तो थिक करने के लिए आप ना थोड़ा सा बाउल में कॉर्नफ्लावर लीजिए, थोड़ा सा उसमें आपने पानी ऐड करना है और कॉर्नफ्लावर को आपने पानी के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालते जाइए और जल्दी से ना मिक्स भी कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर को आप मिक्स नहीं करेंगे जल्दी से उसके ना लम्स बन जाते हैं।
तो जो बचा हुआ कॉर्नफ्लावर हमने घोल के रखा था वो भी देखिए मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। इससे हमारी जो ग्रेवी है ना अच्छी थिक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। जो आपने पनीर को फ्राई करके रखा होगा ना, इसके बाद आपने ग्रेवी में पनीर ऐड कर देना है। तो सारे का सारा पनीर देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हरा प्याज डालिए लास्ट में ऊपर से बारीक कटा हुआ। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। 30 से 40 सेकंड तक आप पनीर को भी ना ग्रेवी के साथ पका लीजिए। जब आप ग्रेवी के साथ पनीर को पकाएंगे, अगर आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली भी होगी ना, तो पनीर को पकाने के बाद ना ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, क्योंकि पनीर के बाहर से हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग की होती है। तो ये देखिए आपका चिली पनीर सेमी ग्रेवी यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ना रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।